हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इन द प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पाइथन नंबर्स, पाइथन डेटा टाइप्स। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। आज का टॉपिक है हमारा पाइथन ऑपरेटर। तो पाइथन ऑपरेटर में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पाइथन बुलियन के बारे में। मीन्स पाइथन बुलियन होता क्या है मेनली। तो जो भी आप यूज करते हैं, दो ही फंक्शन होता है। एक तो होता है आपका ट्रू, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा। तो इसी प्रोग्रामिंग, इसी को कहते हैं हम लोग बुलियन। दैट वन कॉल्ड, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज पाइथन बुलियन, जिसके अंदर सिर्फ आपके आते हैं ट्रू एंड फॉल्स, नथिंग एल्स। सिर्फ दो आते हैं बस। क्लियर। यू कैन इवेल्युएट एनी एक्सप्रेशन इन पाइथन एंड गेट वन ऑफ टू आंसर। यानी कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं पाइथन में, तो यहाँ पे आपके दो ही आंसर आएंगे, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, हमने लिखा है प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 9। मीन्स 10 हमारा क्या है, 9 से बड़ा है, तो सही है, तो सिंपल प्रिंट कर देगा ट्रू। फिर देखिए दूसरा कंडीशन हमने क्या दिया है, प्रिंट 10 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे क्या है, कंडीशन फॉल्स, यानी कि 10 जो है 9 के बराबर नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा आपको, फॉल्स। अनदर वन इज प्रिंट 10 इज स्मॉलर देन 9, यानी 10 9 से छोटा है। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, बिकॉज 10 इज ओनली ग्रेटर। चलिए इसको चेक कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो पे, कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे। इसकी वीडियो मैंने बना रखा है। अब अगर तक अभी तक आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया है, जाकर हमारे वीडियो से तुरंत इसको इंस्टॉल करें। चलिए हम लिखते हैं कोड, दैट वन इज प्रिंट। अब हमें क्या करना है, बुलियन एक्सप्रेशन के लिए लिखना है, तो सिंपली हम करेंगे प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 9 या फिर स्मॉलर देन 9। कोई भी फंक्शन दे सकते हैं। तो देखिए प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 9। क्लियर। अब इसको करते हैं रन। आप लोग जानते हैं कि पाइथन हमारा क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। तो यहाँ हमें और भी कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम ये लिख देंगे तो ये प्रिंट कर देगा कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्लियर। तो अभी हमारा क्या प्रिंट करने वाला है, ये आपका सिंपली प्रिंट कर देगा ट्रू, बिकॉज 10 जो है हमारा वो ग्रेटर है 9 से। लेकिन यही कंडीशन अगर हम जस्ट अपोजिट कर देते, लाइक 10 इज स्मॉलर देन 9, तो कंडीशन फॉल्स करता है। वो भी मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसको देखिए कि इसमें क्या शो हो रहा है आपको। 10 इज ग्रेटर देन 9। अब जानते हैं कि इंटरप्रेटर है तो टाइम लगता है इसे थोड़ा। देखिए ट्रू। क्लियर। चलिए दूसरा इसी में और भी लिख के देखते हैं, दूसरे पे क्या प्रिंट करता है। प्रिंट 10 इज इक्वल्स टू 9, और एक और कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे, दैट वन इज प्रिंट 10 इज स्मॉलर देन 9। देखिए तीनों कंडीशन में सबसे पहला तो आपको सिंपली प्रिंट कर देगा ट्रू, सेकेंड वाला जो है इक्वल नहीं है तो फॉल्स, थर्ड वाला भी सही नहीं है तो फॉल्स। तो इस तरीके से आपका बुलियन ऑपरेटर वर्क करता है। मीन्स सिंपली ये क्या कर रहा है, प्रिंट करने का काम कर रहा है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं पाइथन ऑपरेटर की तरफ। तो पाइथन ऑपरेटर में ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल पे हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, कोई वैल्यू देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल रूप में समझाता हूँ। अगर हमें ऐड करना है दो वैल्यू को, सिंपल हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। प्लस आपका सिंपली क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि दो वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। देखिए जैसे कोई एक एग्जांपल है आपका, प्रिंट 10 प्लस 5। सिंपली यही रन कर लेते हैं, प्रिंट 10 प्लस 5, ये रहा प्लस 10 प्लस 9 कर लिया हमने। यहाँ पे 10 प्लस 9 में क्या प्रिंट कर देगा आपको, सिंपली ये प्रिंट, यानी दोनों नंबर को ऐड कर देगा, 10 प्लस 9 दैट वन इज 19। क्लियर। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पाइथन डिवाइड्स द ऑपरेटर इन फॉलोइंग ग्रुप्स। इन सबको अब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर। तो देखिए कौन कौन से ऑपरेटर में। सबसे पहला आता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड वन इज कंपेरिजन ऑपरेटर, फोर्थ वन इज
लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, सिक्स्थ इज मेंबरशिप ऑपरेटर, 7 इज बिटवाइज ऑपरेटर। ये टोटल 7 टाइप्स की है। क्लियर? यानी आप फिर से देख लीजिए, ये टोटल 7 है। अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपेरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज। चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। अब ये है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहला है प्लस का साइन, प्लस फॉर एडिशन करने के लिए, यानी दो वेरिएबल को हम सिंपली यहाँ पे कर रहे हैं ऐड। सेकेंड वन इज माइनस, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना, एक्स माइनस वाई, यानी दो वेरिएबल को हम माइनस कर रहे हैं। थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन, एक्स मल्टीप्लाई वाई। फोर्थ वन इज डिवीजन, फिफ्थ वन इज मॉडुलस, सिक्स्थ वन इज एक्सपोनेंटिएशन एंड द लास्ट वन इज फ्लोर डिवीजन। क्लियर है? यानी ये सब आते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर में। चलिए नेक्स्ट वन इज पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कर लिया है। चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें भी एक टेबल है आपके पास। दैट वन इज पहला इक्वल टू, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। असाइनमेंट का मतलब है कि कोई भी हम वैल्यू दे रहे हैं, लाइक प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। क्लियर? सबसे पहले इक्वल टू, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल पे। सेकेंड वन इज प्लस इक्वल टू, यानी यहाँ पे हम प्लस इक्वल टू का मतलब है, अगर हम एक सिंपल एक राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं एग्जाम्पल एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, यानी इस एक्सप्रेशन का सिंपली ये फॉर्म है। यानी हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं तो जो भी एक्स की वैल्यू है वो भी 3 के साथ वो ऐड हो जाएगा। वैसे ही माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, परसेंटेज, देन फ्लोर डिवीजन, ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन एंड और। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको ग्रेटर देन लेस देन सब का यूज कर सकते हैं इजीली। तो ये सब आपके आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन का मतलब समझ रहे हैं कि सिंपल हमें कंपेयर करना है। क्लियर? कंपेयर करने के लिए दैट वन इज कि अगर हमारे पास दो वैल्यू है, दो वेरिएबल है, उसको हम कंपेयर करना चाहते हैं, हो सकता है वो दोनों इक्वल हो, वो हम कंपेयर कर सकते हैं, लाइक एक्स इक्वल्स टू वाई। हो सकता है दोनों इक्वल ना हो, दोनों ना इक्वल होंगे तो उसके लिए हम ये यूज कर लेंगे, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। नेक्स्ट ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, देन लेस देन, एक्स इज लेस देन वाई, देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे हम दोनों यूज कर रहे हैं, एक ग्रेटर देन का भी और इक्वल टू का भी। तो यहाँ पे हम सिंपली ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करें, यानी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। एंड द लास्ट वन इज लेस देन और इक्वल टू, यानी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई। यानी समझिए ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्स या तो वाई के इक्वल हो सकता है या वाई से छोटा हो सकता है। वो उसी के ऊपर वाले कंडीशन में आते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू में, यानी एक्स जो है वो बड़ा भी हो सकता है वाई से और इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम दो ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर। अब पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर में आते हैं आपके दो। सबसे पहले आता है इन का मतलब है रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विथ द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। लाइक हम इसका यूज करते हैं इन का किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम किसी टेक्स्ट को चेक करना चाहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि कैसे हम स्ट्रिंग को चेक करते हैं, क्या हमारा ये वैल्यू जो है या कोई भी हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो वो हम सिंपली हम यहाँ पे यूज करते हैं इन ऑपरेटर का। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि एक्स इन वाई, क्या जो एक्स में जो भी हमने वेरिएबल लिखा या जो भी हमने वैल्यू दिया है वो वाई के अंदर है। अगर है तो क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा ट्रू। क्लियर? अगर नहीं होगा तो सिंपली प्रिंट कर देगा फॉल्स। यानी यहाँ पे आपका यूज हो रहा है बुलियन, यानी या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज नॉट इन, मीन्स रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ इसका, नॉट इन का मतलब है कि उसके अंदर ना हो तो ट्रू प्रिंट कर देगा, और अगर होगा तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। ये यूज है नॉट इन का, यानी जस्ट अपोजिट है इन से। दोनों का काम है चेक करना, लेकिन दोनों क्या है, इन में भी अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। लेकिन नॉट इन में क्या है कि अगर नहीं है तो ट्रू और अगर है तो फॉल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका लॉजिकल ऑपरेटर।
देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में मेनली आपके आते हैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस लाइक एंड और एंड नॉट। एंड का मतलब है रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो तीन स्टेटमेंट देंगे जिसमें कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी ये आपका प्रिंट करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। जैसे मान के चलिए कि अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो एक भी कंडीशन गलत हो जाता है तो वो तुरंत आपका प्रिंट कर देगा फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन सही है तो प्रिंट कर देगा ट्रू। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में दैट x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 10। चलिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। चलिए ए पे हमने एक वैल्यू लिया है दैट वन इज 14। बी पे भी एक वैल्यू ले लेते हैं दैट वन इज 8 और सी पे एक वैल्यू लेते हैं दैट वन इज 17। क्लियर है। अब देखिए हम तीनों कंडीशन को चेक करने वाले हैं एक एक करके। इफ का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इफ यहाँ पे देते हैं कंडीशन इफ ए इज स्मॉलर देन सी या ए इज ग्रेटर देन बी और बाद में लिखते हैं एंड, फिर ब्रैकेट देंगे सी इज ग्रेटर देन बी और यहाँ लगाते हैं कॉलन प्रिंट ट्रू। तो सिंपली ये आपका क्या प्रिंट करेगा, अब देखिए कंडीशन को चेक करेगा ये। यहाँ पे कंडीशन जो है आपका वो ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि ए जो है बी से बड़ा है, यानी 14 जो है वो 8 से बड़ा है और सी जो है वो बी से बड़ा है। मीन्स सी की वैल्यू दैट वन इज 17 एंड बी की वैल्यू दैट वन इज 8, यानी ये दोनों क्या है, कंडीशन ट्रू है तो आपका ट्रू प्रिंट कर रहा है। चलिए हम एक कंडीशन को गलत कर देते हैं यहाँ पे, लाइक सी इज स्मॉलर देन बी। अब ये कंडीशन हो गया आपका गलत, तब ये प्रिंट कर देगा आपका सिंपली फॉल्स। अब ये क्या कर रहा है, कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम एल्स का यूज करेंगे तो वो आपका प्रिंट कर देगा। जैसे देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। एल्स यानी हमें इफ एल्स में एक हमें कंडीशन भी देना होता है कि यार सही नहीं है तो कुछ और प्रिंट कर दे। अब देखिए अभी हमारा ये कंडीशन सही नहीं है तो सिंपली यह भेज देगा एल्स के पास। एल्स के पास भेजते ही वो कंडीशन को प्रिंट कर देगा, जो भी हमने प्रिंट के अंदर लिखा है फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो यानी इतना समझिए कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन को चेक करता है, दो हो या दो से भी ज़्यादा है सभी कंडीशन को चेक करता है वो। अगर मान लीजिए आपको यहाँ 3 कंडीशन देना था तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर एक और यूज कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक कंडीशन दे देते हैं लाइक बी इज स्मॉलर देन ए। क्लियर है। तो ये सब कंडीशन देने का तरीके हैं, आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं एक साथ, नो प्रॉब्लम। क्लियर। ये है आपका एंड। चलिए और का भी देख लेते हैं, और में क्या होता है। चलिए हम यहीं से इसी को चेंज कर लेते हैं, यहाँ एंड की जगह पे बस कर लेते हैं और। अब क्या प्रिंट करेगा, इसमें क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन आपका सही है तो ट्रू प्रिंट कर देगा और एक भी कंडीशन अगर आपका गलत है उससे उसको चेक नहीं करता। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ आपका एक कंडीशन सही है और एक गलत है। देखिए सही कौन सा है, ए इज ग्रेटर देन बी, मीन्स ए की वैल्यू डेट वन इज 14, बी की वैल्यू 8, कंडीशन ट्रू। अब इसमें चेक करिए, सी इज स्मॉलर देन बी, सी की वैल्यू 17, ये कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है। तो ये क्या कर दिया, सिंपली आपको ट्रू प्रिंट कर देगा। तो ये डिफरेंस है एंड में और में। क्लियर। चलिए इसी के जैसा मिलता जुलता है नॉट। नॉट में भी क्या होता है, रिजल्ट फॉल्स करता है और इफ द रिजल्ट इज ट्रू, यानी रिवर्स करने का यूज होता है मेनली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर। पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, देखिए
इसका भी एक टेबल है। आइडेंटिटी में भी आपके दो आते हैं। सबसे पहला आता है इज, सेकेंड वन इज नॉट, मीन्स रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर सेम ऑब्जेक्ट। अगर दोनों मैच कर रहे होंगे तो आपका क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू, और नहीं कर रहे होंगे तो फॉल्स। वैसे इज नॉट में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आइडेंटिटी वाला है ये। एक्स इज नॉट वाई, मीन्स एक्स बिल्कुल इक्वल नहीं है वाई के। क्लियर। नेक्स्ट इज पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर। अब यहाँ बिटवाइज आ गया, चलिए इसको भी एक टेबल के रूप में समझते हैं। अब देखिए बिटवाइज में क्या होता है, एंड और XOR, नॉट, जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट, साइन राइट शिफ्ट। क्लियर। अब देखिए एंड में क्या होता है, सिंपल एंड परसेंट का साइन आ जाता है, और में सिंपल एक और का साइन आ जाएगा XOR में। अब इन सब का यूज क्या है, सेट्स ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर वन। अगर दोनों अगर वन है, बिट्स का मतलब है कि दोनों का लेवल अगर वन होता है, ट्रू होता है, तो आपका प्रिंट कर देगा ट्रू। नेक्स्ट वन इज सेट्स ईच बिट टू वन इफ वन ऑफ टू बिट्स इज वन, मीन्स और ऑपरेटर का अगर उसमें से एक का भी हाई है यानी ट्रू है, तो सिंपल आपको बिट प्रिंट कर देगा वन, यानी ट्रू प्रिंट कर देता है। क्लियर। थर्ड है आपका XOR, सेट्स ईच बिट टू वन इफ ओनली वन ऑफ टू बिट्स इज वन। XOR भी बिल्कुल एक जैसा है, यानी एक भी इसमें ट्रू होगा यानी सही होगा, हाई लेवल का होगा, तो आपको प्रिंट कर देगा हाई, यानी ट्रू प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है आपका नॉट, इन्वर्ट्स ऑल द बिट्स, यानी सिंपल है क्या करेगा, इन्वर्स कर देगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है। इसी तरीके से आपका है जीरो फिल्स लेफ्ट शिफ्ट, साइन राइट शिफ्ट। क्लियर। ये सब आपके आते हैं बिटवाइज में। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।